सीता राम चरित ते पावन, मधुर सरस रो अति मन भावन। पुनि पुनि कहते हूँ सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग, जिसमें माता अनसुईया एवं सीता जी के संवाद के दरमियान माता अनसुईया ने अति उत्तम नारी एवं उत्तम नारी के चरित्र का बखान किया है। इसके पूर्व कवि राधे श्याम जी ने कुछ नारियों के चाल चरित्र और कार्य व्यवहार पर असंतोष भी जाहिर किया है। आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मांगे पूरी होने पर भी जाती न आए देते रोने के, बन गए हाथ के ठोस कड़े तो तगड़े लाओ सोने के। कहा जा रहा है कि हमारी कुछ माताएं ऐसी हैं जिनकी कुछ मांगें पूरी हो जाने पर भी उनकी रोने की आदतें नहीं जाती। यदि हाथ के ठोस कड़े बन गए तो अगली इच्छा खड़ी हो गई सामने, तगड़ी लाओ सोने की। पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है ड्योढ़ी पर खड़ा सुनार रहे। पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर उस नारी की ऐसी ही कामना रहती है कि ड्योढ़ी पर सुनार खड़ा रहे, सुनार आता जाता रहे। साड़ी महीन हो रेशमी, पहनावा ऐसा रुचिता है, निर्लज्ज को इतनी लाज नहीं, तन अर्धनग्न सा रहता है। पहनावे पर कवि को बहुत असंतोष है। उनका इशारा है महीन साड़ी पहनकर, महीन रेशमी साड़ी पहनकर और एक निर्लज्ज की भांति शरीर को अर्धनग्न रखना। शोभा तो साड़ी की इस बात में है कि शरीर ढका रहे और मर्यादा स्वरूप शरीर के कुछ ही अंग ऐसे हों जो नारी की गरिमा के अनुरूप दृष्टव्य हों।
उठते जाते हैं धरती से श्रृंगार सभ्य महिलाओं के, बढ़ते जाते हैं घर घर में सारे सजाव गणिकाओं के। धरती से सभ्य महिलाओं का श्रृंगार उठता जा रहा है और घर घर में गणिकाओं के सजाव बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी ही प्रगति रही तो फिर दुर्गति होगी अबलाओं की। जो जाति शिरोमणि है अब तक ज्योति कहाँ आएगी पाँवों की। ऐसी ही प्रगति यदि शरीर का अधिकाधिक खुला रहना प्रगति की श्रेणी में गिना जाता रहा और इस तरह की नैतिक दुर्गति अबलाओं की यदि होती रही, तो जो नारी जिसे अब तक यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जो शिरोमणि रही है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां न तो हम राम वल्लभाम, जो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण है। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेय और सारे कल्याणों को देने वाली सीता माता हैं। उनका नमन नारी जाति का सीता माता के माध्यम से नमन किया है कवि ने। उनका कहना है कि यदि इस तरह से पतन होता रहा तो इस नारी के सम्मान को बहुत आंच आएगी। पति की बैठक पहले ही हो छोटे चौपाल, पर नारी को चाहिए सुंदर भवन विशाल। चाहे पति की बैठक भले ही छोटी चौपाल हो, लेकिन सुंदर भवन की लालसा ऐसी कुछ माताओं को होती है। बढ़िया से रंग महल में हूँ, मखमले बिछौने बिछे हुए, दर्पण हो चित्रकारियाँ हों, गुलदस्ते भी हों सजे हुए। बढ़िया सा रंग महल हो, मखमली बिछौने बिछे हुए हों, दर्पण हों, चित्रकारियाँ हों और गुलदस्ते भी सजे हुए हों, ऐसी कामना होती है। तांबूल इत्र के डिब्बे भी चौकी के ऊपर साजे हों, क्रीड़ा को तोते मैना हों, जी बहलाने को बाजे हों। तांबूल इत्र के डिब्बे रखे हों और चौकी के ऊपर ये सजे हुए हों। तांबूल इत्र के डिब्बे, क्रीड़ा को तोता मैना, तोते और मैने भी मौजूद हों उनके जी बहलाने के लिए। ऐसे ठाठों से बन ठन कर मन में सुख पाती है नारी, सज्जित अपने को देख देख, सज्जित अपने को देख देख, फूलिन समाती है नारी। ऐसे ठाठों से बन ठन कर, और इस तरह की कुछ माताएं होती हैं जिन्हें सुखानुभूति होती है, अपने को सज्जित देख देख कर वे फूली नहीं समाती। उस समय मुस्कुरा देती हैं जब बाहर से पति आता है,
इतनी ही सेवा पूजा, बस इतनी ही सेवा पूजा, पतिव्रत धर्म कहता है। पतिदेव के बाहर से आने पर थोड़ा सा मुस्कुरा देना, इसी को वे पतिव्रत धर्म समझती हैं। अब सीता जी से माता अनसुईया ने इन सारी बातों को कहा, लेकिन उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि सीता मैया से इन लक्षणों का कोई नाता नहीं। इसलिए वे कहते हैं, सियान देती हूँ तुम्हें शिक्षा मैं लवलेश, नारी जाति को कर रही से भांति उपदेश। हे सीते, तुम्हारे लिए लेश मात्र भी इन शिक्षाओं का मैंने वर्णन नहीं किया है। इसी बहाने मैं तो नारी जाति को उपदेश कर रही हूँ। चार भांति की नारियां हैं इस जग के बीच, अति उत्तम है प्रथम फिर उत्तम मध्यम नीच। माता अनसुईया कहती हैं, चार भांति की, चार प्रकार की नारियां होती हैं इस संसार में। पहली कोटि है अति उत्तम, और इसके बाद उत्तम, मध्यम और नीच। आइए वर्णन सुनते हैं अति उत्तम नारी के। अति उत्तम वे कहलाती हैं जिनकी बस टेक एक ही हो एक हो ध्यान एक, व्रत और विवेक एक ही हो। उत्तम नारियां वे कहलाती हैं जिनकी एक ही टेक होती है, एक ही ध्येय, एक ही ध्यान, एक ही व्रत और विवेक भी एक ही होता है। जो समझ रही हूँ यह मन में, दूसरा न इष्ट कहीं कोई, मेरे पति के अतिरिक्त और दूसरा न इष्ट कहीं कोई, मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं कोई। जिनके मन में दूसरा इष्ट भी कोई नहीं होता, पति के अतिरिक्त संसार में कोई पुरुष भी नहीं है, किसी पुरुष की कल्पना भी उनके मन मस्तिष्क में नहीं होती। पति ही व्रत है, पति ही गति है, पति में ये सब घर बाहर है। मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति ही परमेश्वर है। उनके लिए पति ही व्रत है, पति ही गति है और पति में ही सब घर बाहर है। उनकी दृष्टि में परमेश्वर के लिए भी जगह नहीं। अपने पति में भी वे परमेश्वर के दर्शन करती हैं। पति और परमेश्वर कोई दो नहीं, द्वैत नहीं रह जाता। पति को परमेश्वर में और परमेश्वर में पति को लीन देखती हैं। कैसा पूजन या उद्यापन, तारायण या चंद्रायण है, वैकुंठ मुझे मेरा घर है, जिसमें मेरा नारायण है। उनके लिए पूजन, उद्यापन, तारायण या चंद्रायण, वैकुंठ जैसे शब्द, उनमें
उन सभी में वे अपने पति सहित नारायण के दर्शन करती हैं। उनका जो नर पति नर है वो नारायण स्वरूप हो जाता है। अति उत्तम रखती सदा ऐसे उच्च विचार, उत्तम के धारणा का कहते हूँ अभिसार। उत्तम अति उत्तम नारी के उपयुक्त लक्षणों के बाद अब अनसुईया माता उत्तम नारी की धारणा का संक्षेप में बखान कर रही हैं। उत्तम पति को पति जान सदा, उत्तम पति को पति जान सदा, तन मन से सेवा करती हैं। पति को प्रसन्न रखने के हित सारी परिचर्या करती हैं। उत्तम नारियां पति को पति जानकर, स्वामी जानकर तन मन से उनकी सेवा करती हैं। पति को प्रसन्न रखने के लिए उनके हित, उनकी रुचि के अनुसार सारी परिचर्या, सारे क्रियाकलाप करती हैं। पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति जानती हैं। जेठों को पिता समझते हैं, छोटों को पुत्र मानते हैं। पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति समझते हैं, जेठों को पिता और छोटों को पुत्र के समान समझते हैं। पति के संकट की साथिनी है, पति के संकट की साथिनी हो, पत्नी का धर्म निभाती है। पति सुखी रहे इसे हेतु नित देवी देवता मनाते हैं। पति के संकट की साथिन होती हैं, पत्नी के धर्म का निर्वाह करती हैं। पति सुखी रहे इस हेतु नित्य देवी देवता को मनाते हैं। बूढ़ा अंधा पति पाकर भी कर्तव्य परायण रहती हैं। पति के जीने पर जीते हैं, पति के मरने पर मरते हैं। पति चाहे बूढ़ा या अंधा कैसा भी हो, वे कर्तव्य परायण रहते हैं। पति के जीने पर जीना और पति के मरने पर मरना, ऐसा भाव उनके व्यक्तित्व का, उनके चरित्र का हिस्सा होता है। यह है उत्तम नारी के धर्म कर्म या ज्ञान। अब मध्यम की बात सुनो, तनिक दे कर ध्यान। इस तरह से उत्तम नारी के धर्म, कर्म और ज्ञान का बखान किया है सीता मैया ने। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ अगले प्रसंग में चर्चा करेंगे और नारियों की, माताओं की दो कोटि, जो मध्यम और नीच कोटि होती है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।